You can't build a peaceful world on empty stomachs. Yes everyone, अगर हम बात करते हैं एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी की, एक खूबसूरत ज़िंदगी की, तो उसको हम एम्प्टी स्टमक्स पे यानी खाली पेट पे हम उसको नहीं बिल्ड कर सकते. ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी. सो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज़ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हमने पढ़ा, उसमें भी हमने क्या देखा बेटा कि अगर फूड सिक्योरिटी नहीं है, अगर ब्रेड की कमी आती है तो फिर क्या नहीं हो सकता, तो शांति से जीवन व्यतीत नहीं हो सकता, आराम से जीवन स्पेंड नहीं किया जा सकता. तो हमें अगर पीसफुल वर्ल्ड चाहिए, ठीक है, इफ़ वी नीड अ पीसफुल वर्ल्ड, if we need to build a peaceful world that cannot be done on empty stomachs, ठीक है, empty stomachs और मिजरी वाली लाइफ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. अगर लाइफ मिजरी वाली है, मिजरेबल है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, What am I doing? देखो खाली पेट दिमाग नहीं चलता. मैंने भी आज लंच नहीं किया अभी तक. ऐसा ही होता है ना. तो फूड सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है. फूड सिक्योरिटी आखिर है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, यानी 3 A's. ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए हमें 3 A's चाहिए, जो कि सबसे पहला है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और तीसरा है बेटा हमारे पास में अवेलेबिलिटी. हमारे पास में अगर खाना हमारे पास में खाना अगर अवेलेबल है, हमारे आसपास है, हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं, हमें खाना मिल सकता है, तो वो अफोर्डेबल है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है. ठीक है ना. तब हम क्या कह सकते हैं, फूड सिक्योरिटी प्रेजेंट है. और ये होनी कितनी ज़रूरी है, अभी मैंने आपको बताया कि पीसफुल वर्ल्ड अगर इस्टेब्लिश करना है, शांति से जीवन जीना है, शांति से अच्छे मार्क्स लानी है, पढ़ाई करनी है, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ रिलेटेड टू फूड. अगर हम इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी हर छोटी से छोटी एक्शन को अगर हम देखें तो वो हमारे खाने पे डिपेंड करता है. ठीक है, हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, हम खाना पूरा खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, हम खाना जो है टाइम से खा रहे हैं, शेड्यूल से खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, और ये सब चीज़ें बिल्कुल साइड रह जाती है. दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिल रहा है बेटा. तो हमें समझना चाहिए दैट फूड सिक्योरिटी इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड. ओके, तो लोगों के पास खाना हर दम हो, उनके लिए वो एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, वो उसको अफोर्ड कर पाए, वो उसकी कीमत चुका पाए, उसको ख़रीद पाए, खाना ले पाए अपने पास, तो हमारे पास फूड सिक्योरिटी है, अदरवाइज़ नहीं है. ठीक है, और फूड सिक्योरिटी कंप्लीटली डिपेंड करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, PDS पे जो है हम कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी पूरी तरह से डिपेंड करती है. PDS क्या होता है बेटा? PDS का मतलब होता है कि किस तरह से सरकार खाने को, अनाज को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है लोगों में. अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. ठीक है, जिनके पास रोज़गार भी नहीं होता है, काम भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है. उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती है, उनकी हिस्ट्री, उनका पास्ट, बहुत कुछ होता है लोगों के पास. यानी हम इंडिया में एक चीज़ देखते हैं कि बहुत ही अलग लेवल पे हम कह सकते हैं इनइक्वालिटी है. ठीक है, अगर हम कहें क्या हम सब इक्वल हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही गलत टर्म होगी. हम सब यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इनइक्वालिटी है. ठीक है, अब इनइक्वालिटी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड है. ठीक है, इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि कोई तो बहुत रिच है बेटा और कोई बहुत पुअर है ना. कोई बहुत रिच है और कोई बहुत पुअर. अब जो रिच है उनका तो ठीक है, पर जो पुअर है उनका क्या, उनका ध्यान कौन रखेगा? इस इनइक्वालिटी को हटाना बहुत ज़रूरी है. इस इनइक्वालिटी को हटाने का काम करेगा कौन? ये काम करेगी जो हमें लीड करती है, यानी हमारी सरकार. ओके, इस इनइक्वालिटी का काम जो है, रिमूव करने का काम हमारी सरकार करती है. ठीक है, गवर्नमेंट विजिलेंस, टाइम टू टाइम एक्शन. गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है. जब फूड सिक्योरिटी थ्रेटन होती है तब सारा का सारा काम PDS पे आ जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आ जाता है. ठीक है,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वैसे क्या होता है, राशन कार्ड आपने देखा होगा, कई लोग राशन कार्ड से जो है अनाज एक्सेस कर लेते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं उनको काफ़ी सस्ते रेट पे वो अनाज मिल जाता है, बहुत कम पैसे में, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अडेक्वेट फूड सप्लाई की अगर हम बात करें, अडेक्वेट हम कह सकते हैं यानी जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास अडेक्वेट अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स की, हमारे पास खाना है, तो बेसिकली वो ही हमारी फूड सिक्योरिटी होगी, ठीक है। देयर इज नथिंग एल्स दैट इज कॉल्ड एज फूड सिक्योरिटी। 1995 में बेटा, विच वाज द ईयर, 1995 में वर्ल्ड फूड समिट, ठीक है, यानी कौन से ईयर में, 1995 में क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड समिट होती है बेटा मीटिंग, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज मिलती है। तो वर्ल्ड फूड समिट जो हुई 1995 में, उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने डिफाइन किया फूड सिक्योरिटी को, कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है, एक इंडिविजुअल यानी एक इंसान का, एक घर का, एक एरिया का, एक कंट्री का, ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे, यानी उन्होंने छोटे से इंडिविजुअल लेवल से हाउस होल्ड लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे उन्होंने कहा कि खाना सबके पास अवेलेबल हो, जहाँ पे लोगों के पास, जहाँ पे लोग जो है फिजिकली फिट हो, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सेस हो, मतलब खुद जाके ले सके। फिजिकली फिट कब होंगे, जब खाएंगे, तो फिजिकली वो जाकर प्रेजेंट हो, उनके पास खाना हो, ठीक है। और वो खाना कैसा हो, कैसा भी खाना नहीं है, ऐसे तो कुछ भी खाना, अगर हम बाहर हमारा खाना ख़राब हो गया हम किसी को दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग, ठीक है। वो खाना नहीं कह रहे हम, सेफ खाना, क्लीन खाना, न्यूट्रिशियस खाना, जिसमें पोषण हो बेटा, इस तरह का खाना लोगों के पास होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी, हम कह सकते हैं डेली की नीड्स, ठीक है, उनकी जो डाइटरी नीड्स है ना, हर किसी की डाइटरी नीड्स होती है। एक छोटा बच्चा होता है, उसकी डाइटरी नीड्स ऑब्वियसली थोड़ी कम होगी, एकदम छोटे बच्चे की। जो बूढ़ा इंसान होगा उसकी भी कम होगी। जो जवान लोग होंगे, स्कूल गोइंग आपके जैसे बच्चे होंगे, उनकी डाइटरी नीड्स ज़्यादा होगी, क्योंकि हम ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो डाइटरी नीड्स, फूड प्रेफरेंस, एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक अच्छी लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना चाहिए। द डिक्लेरेशन फर्दर रिकॉग्नाइजेज दैट पॉवर्टी इरेडिकेशन इज एसेंशियल टू इम्प्रूव एक्सेस टू फूड। अगर हमें खाने का एक्सेस चाहिए तो हमें पॉवर्टी तो मिटानी पड़ेगी बेटा, ठीक है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना ही पड़ेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, फूड सिक्योरिटी के कुछ डायमेंशंस है, मैंने आपको 3 A's बताई। ये 3 A's जो है बेटा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इन 3 A's को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये 3 A's रट लो, ठीक है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, ये 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि कंट्री में फूड प्रोडक्शन हो रहा हो, अगर हम कहें फूड इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रैनरीज, गवर्नमेंट की ग्रैनरीज। अब अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, यानी कंट्री में फूड हो, बाहर से भी फूड चाहे मंगवाया जाए, पिछले साल का स्टॉक हो पर फूड हो, ठीक है। गवर्नमेंट की ग्रैनरीज, ग्रैनरीज क्या होती है, जहाँ पे ग्रेन्स रखे होते हैं, अनाज रखा होता है, ठीक है। स्टोर हाउसेज, जहाँ पे स्टोर हाउसेज वेयर ग्रेन्स आर केप्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेन्स रखे हों। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पे हर इंसान के रीच में, एवरी पर्सन, इट मीन्स फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर किसी के पास फूड हो, हर किसी की पहुंच में फूड हो, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी, एक इंडिविजुअल के पास इनफ मनी है, ताकि वो अफोर्ड कब कर सकते हैं हम कोई चीज़, जब हमारे पास उतना पैसा हो, है ना। अब अगर आप मुझसे कहोगे मैम क्या आप ऑडी अफोर्ड कर सकते हो, तो नहीं बेटा मैं नहीं कर सकती, ठीक है, EMI पे ले लूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर ऑडी अफोर्ड करने के लिए अभी मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी पैसे कमाने पड़ेंगे, ठीक है। सिंपल सादी सी टीचर हूँ, है ना, तो मुझे, मेरे लिए, लेकिन मैं फ़ूड अफोर्ड कर सकती हूँ। पर क्या हर इंसान फ़ूड अफोर्ड कर सकता है? हमारे सोशल स्टेटस में जब हम बात करते हैं, सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो जिस इनइक्वालिटी के बारे में मैं आपको बता रही थी, उस इनइक्वालिटी के चलते बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास खाना नहीं होता है बेटा, बेसिक खाना नहीं होता है ना। ऐसी हालत आ जाती है कि वो लोग, कई बार कहना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि कई बार लोग जो होते हैं वो बिना खाने के डेथ वाले सिचुएशन तक भी आ जाते हैं, डेथ लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उनके लाइफ में, राइट। सो affordability of food implies to that an individual has enough money, right, so that he can buy sufficient safe and nutritious food. Safe,
न्यूट्रिशंस उसको मिल सके उस खाने से, और वो हम कह सकते हैं सेफ हो, सफिशिएंट हो, जितना उसका पेट भर जाए, जितनी उसकी कैलोरी काउंट कंप्लीट हो जाए, न्यूट्रिशियस हो और सेफ हो, ठीक है, ताकि उसकी जो डाइटरी नीड्स है, जो मैंने कैलोरी काउंट आपको बोला, डाइटरी नीड्स, हमारी एनर्जी जो है वो कैलोरीज में काउंट होती है, तो जो हम इनटेक करते हैं वो भी हम कैलोरीज में ही करते हैं, ठीक है, तो डाइटरी नीड्स जो है वो पूरी हो जाए, कैलोरीज। ओके, राइट, नाउ सी द अबव डायमेंशंस। अब ये जो 3 डायमेंशंस हमने पढ़े, यानी ये 3 A's जो हमने पढ़े, ये क्या इंक्लूड करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि फूड सिक्योरिटी है बेटा, ठीक है, ये हमें ये बताते हैं दैट फूड सिक्योरिटी इज़ देयर। एक कंट्री की फूड सिक्योरिटी तभी होगी जब इनफ फूड अवेलेबल होगा हर इंसान को, हर इंसान की कैपेसिटी होगी कि वो खरीद सके, खाना खरीद सके ऐसी क्वालिटी का जो एक्सेप्टेबल हो। हाँ भाई, ये अच्छी क्वालिटी का खाना है, हाँ मतलब ऐसा कि न्यूट्रिशियस है, ठीक है, खा सके। अब ऐसा नहीं है दावत के जो बासमती राइस है वो नहीं, लेकिन नॉर्मल राइस भी हो, पेट भर जाए, ठीक है, न्यूट्रिशन मिल जाए, दैट इज़, टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारी एनर्जी की, हमारी बॉडी की, ठीक है, और कोई बैरियर ना हो, कोई रुकावट ना हो, उनको ये खाना खरीदने के लिए कोई रुकावट ना हो, कोई बैरियर ना हो। नेसेसिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है बेटा, इस चीज़ को भी समझो। फूड सिक्योरिटी एक कंट्री में इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हर दम लोगों के पास फूड हो, ठीक है, इंश्योर करती है फूड सिक्योरिटी की कोई भी इंसान हंगर से, भूख से ना मर जाए, ठीक है, नो पर्सन शुड डाई ऑफ हंगर, ठीक है, कोई भी स्टार्वेशन में ना मरे। स्टार्वेशन क्या होता है? भूख से मर जाना, ठीक है, दैट इज़ व्हाट स्टार्वेशन। ओके, भूख लगती है ना, हम स्टार्विंग, भूख लग रही है, तो स्टार्वेशन से कोई ना मर जाए, भूख से कोई ना मर जाए। ओके, इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटी ऑन फूड सिक्योरिटी। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो भी नेक्स्ट पॉइंट मैंने रीड आउट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचुरल कैलामिटी का कोई भी इफेक्ट फूड सिक्योरिटी पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर टाइम क्या होता है बेटा, ज़्यादातर टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो पुअरेस्ट सेक्शन होते हैं हमारी सोसाइटी के, वो फूड इनसिक्योर होते हैं। हमने क्या कहा कि पॉवर्टी एलिमिनेट करनी होगी अगर हमें फूड सिक्योरिटी को मिटाना है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, फूड इनसिक्योरिटी को मिटाना है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पुअरेस्ट सेक्शन है सोसाइटी के, उनके पास खाना हो। बट पर्सन्स अबव, लेकिन अगर हम बात करें पर्सन्स अबव द पोवर्टी लाइन माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर। कई बार हम कहते हैं पुअर लोग जो है वो डेंजर में, लेकिन नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे वो लोग जिनके पास में जिनकी लाइफ नॉर्मल है, प्रॉस्परस है, मिडिल क्लास है, वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सिचुएशन तब आती है जब कोई नेशनल डिज़ास्टर आए, या तो कोई अर्थक्वेक आ जाए, ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए, है ना, फ्लड हो जाए, सुनामी आ जाए, इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो क्रॉप्स हम कह सकते हैं फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स अच्छे से हार्वेस्ट नहीं होते, और उस केस में फेमाइन आ जाता है। फेमाइन क्या हो जाता है? यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है शॉर्टेज ऑफ फूड की, है ना, शॉर्टेज ऑफ फूड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोग कैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, राइट, दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टूड एवरीवन? Right, now see the total production of food grain decreases due to a natural calamity. Natural calamity आती है तो जितना प्रोडक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है बेटा, ठीक है। इसके वजह से अफेक्टेड एरियाज में शॉर्टेज आ जाती है फूड की। प्राइस जो होती है फूड प्रोडक्ट्स की बेटा वो चली जाती है, मतलब हम कह सकते हैं इस दौरान अगर खाना कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं, शॉर्टेज हुई, कैलामिटी हुई, नेचुरल कैलामिटी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, शॉर्टेज हुई, शॉर्टेज ऑफ फूड का मतलब क्या है, इज इक्वल, हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन प्राइसेस। दाम बढ़ जाते हैं। अभी जब कोविड आया था तब भी तो प्राइसेस बढ़ गई थी खाने की, है ना। हाई प्राइसेस पे कई बार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं खाने को, और खाना इज़ अ वेरी बेसिक नीड, खाने के बिना तो हम जी ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसी कैलामिटी के टाइम पे हम कह सकते हैं बहुत बड़ा एरिया, या हम कह सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अफेक्ट हो सकता है, और इसके वजह से स्टार्वेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। स्टार्वेशन मैंने भी आपको बताया, हंगर, है ना, वेरी सीवियर सॉर्ट ऑफ हंगर हम कह सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन हो जाता है तो वो फेमाइन बन जाता है। यानी एक तो क्या हो गई, हमने हंगर डिस्कस करी,
स्टार्वेशन हो गया, भूख से लोग जो है तड़पने लगे, मरने लगे, और वो फेमाइन की, अकाल की सिचुएशन आ जाती है। नेचुरल कैलामिटी की वजह से फूड सिक्योरिटी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट होती है ना। फेमाइन और स्टार्वेशन को समझते हैं, अकाल और स्टार्वेशन जिसकी मैंने अभी बात की उसको समझते हैं। फेमाइन जो होता है बेटा वो बहुत सारी, हम कह सकते हैं जब ज़्यादा डेथ आ जाती है, स्टार्वेशन और एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या होती है? कोई बीमारी जो बहुत ज़्यादा एरिया, बहुत जल्दी फैल रही है, बहुत ज़्यादा एरिया पे फैल रही है बीमारी, है ना, कंटिन्यूसली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक सिचुएशन ऐसी थी, ये मद्रास फेमाइन का पिक्चर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। आप देख सकते हो कि लोगों की कंडीशन कैसी थी, लोग किस तरह से जो है बिल्कुल ही उनके मतलब बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो जितना भी उनके बॉडी के अंदर जो भी कुछ होगा वो सब कुछ क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया, पूरी बॉडी एकदम किस तरीके की हो गई, लोग मरने, ऐसे सिचुएशन के बाद लोग मरने की कंडीशन पे ही आएंगे बेटा, और क्या होगा फिर, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब ऐसी सिचुएशन में ना तो पानी प्योर मिल रहा है, खाना खराब हो रहा है, ठीक है, डिकेइंग फूड, जो भी खाना उनको मिल रहा है, जो भी पानी मिल रहा है वो उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। एपिडेमिक्स इस वजह से भी आती है, बॉडी रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, वीक हो जाते हैं। अब ये क्या है, ये वीक ही तो है, कितना मतलब हम कह सकते हैं सीवियर वीकनेस है, ये खत्म है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है इनकी बॉडी में, ठीक है। ज़्यादा डिवास्टेटिंग इंडिया की अगर हम बात करें, फेमाइन जो आया था वो बंगाल में आया था 1943 में, ओके, हमारी आज़ादी के कुछ 7 साल पहले। 30 लाख लोग बेटा उसमें उनकी डेथ हो गई। 30 लाख क्या होते हैं, एक इंसान की डेथ होती है वो भी बहुत बड़ी बात होती है, 30 लाख लोगों की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि जो प्राइस थी राइस की, ठीक है, जो उनका स्टेबल फूड है, बंगाल में लोग राइस खाते हैं ना, तो राइस की जो प्राइस थी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई बेटा, बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सके। तो फूड सिक्योरिटी इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट इशू है, इतना ज़रूरी है। अब पीपल कैसे अफेक्ट हुए, फूड इनसिक्योर पीपल कौन है, फूड इनसिक्योर रीजन्स कौन से इंडिया में, हंगर क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे मैं आपको इसका डिटेल लेक्चर देने वाली हूँ। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एवरीवन। आई होप कि आप इस सीरियस टॉपिक को समझेंगे और डेफिनेटली अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेकर आएंगे। कमेंट करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताओ बेटा कि आपको क्या लगता है, किस तरीके से ये इम्प्रूव हो सकता है, आपने कभी ऐसा कुछ देखा है क्या, किस भी तरह की बातें होती हैं, आप इंटरैक्ट करें, आप कमेंट्स करें, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रीच टू ऑल ऑफ यू एंड येस आई बिलीव कि इस क्लास का जो नेक्स्ट सेशन होगा, डिटेल लेक्चर जो होगा, वो आपके एग्जाम्स में भी आपके काम आएगा और लाइफ में भी डेफिनेटली बहुत काम आएगा। सो येस एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, विल सी यू।